हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है 2023 के लिए है। सेट नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम इसका 2022 822 RE। देखिए, आप किसी भी सेट में केवल आप 822 RE देखेंगे तो ये पढ़ेंगे। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर अनसोल्ड मतलब कोई बोलता है अखिल का करा दो, या डिफरेंट डिफरेंट प्रकाशन के जो है अनसोल्ड के लिए बोलते हैं। आपको करना क्या है, आप केवल अपना सेट का नंबर देखेंगे। जैसे ये पढ़ना है सेट RE, तो आप किसी भी अनसोल्ड में देखेंगे, केवल आपको ये 822 RE देखना है और आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सेट के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 का क्या पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप हिंदी का अनसोल्ड करना चाहते हैं 10th क्लास हिंदी का अनसोल्ड करना चाहते हैं तो शिवा क्लासेस पर आप जाकर के 10th क्लास हिंदी का अनसोल्ड कर सकते हैं। यहां हमारे साथी हैं सुनील कुमार वर्मा आपको हिंदी का अनसोल्ड करा रहे हैं। ठीक है, यहां जाकर आप 10th क्लास हिंदी का अनसोल्ड पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है 3 का क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। दिया है 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम क्या करेंगे, यहां लिखिए माना 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, आप इसको परिमेय संख्या मान करके चलेंगे। माना 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं a बटे b के रूप में या p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 बराबर है a अपॉन b, जहां a और b सह अभाज्य, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 5 बराबर a अपॉन b, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये a अपॉन b उठाकर आप इधर लाएंगे, 2 माइनस a अपॉन b बराबर किसके, अंडर रूट 5। 2 माइनस a अपॉन b बराबर अंडर रूट 5। अब देखेंगे, यहां लिखिए, यहां 2 a अपॉन b, 2 और a अपॉन b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। भैया क्या है, परिमेय संख्या है। तथा इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। इनका अंतर भी क्या होगा भाई, परिमेय संख्या होगा। तो क्या है भाई, 2 और a अपॉन b एक परिमेय संख्या है तथा इनका अंतर भी परिमेय संख्या है। जब इन दोनों का अंतर भी परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये अंडर रूट 5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तब
√5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखिए जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, तो यहां लिखेंगे जिसके कारण हम कह सकते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि ये एक विरोधाभास प्रकट करती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, यहां लिखिए अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है भाई, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अब हमारा जो पूरा रिलेशन है वो है 2 - √5, अर्थात 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमें इस बात का सॉल्यूशन बताना था। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब देखिए, हम 3 का ख पॉइंट देखेंगे। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करने हैं हमें इसमें। देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 36 डिग्री अधिक है। तो यहां लिखिए माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण। आपने बड़ा कोण मान लिया x डिग्री, यानी को छोटा कोण। छोटा कोण कितना है भाई? छोटा कोण है भाई, छोटा कोण बराबर है y डिग्री। ठीक है, बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण हमने मान लिया y डिग्री। अब ये करा दो समपूरक कोणों में, तो समपूरक कोण क्या होता है भाई? जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो वो समपूरक कोण होता है। तो यहां लिखेंगे पहली शर्त। तो यहां लिखिए x प्लस वाई बराबर किसके? 180 के। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, x प्लस वाई बराबर 180। तो यहां लिखिए समपूरक कोणों का योगफल क्या होता है भाई? समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योगफल, समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है,
चलिए अब वो बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो अब लिखिए सेकंड शर्त, सेकंड शर्त रखिए जी। ये कह रहा है बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 36 डिग्री। बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है भाई? 36 डिग्री। अब बड़ा कोण क्या है? x डिग्री, x डिग्री बराबर छोटा कोण है y डिग्री बराबर है 36 डिग्री के। हमें करना क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, ये y डिग्री उठाकर इधर ले आओ, x डिग्री माइनस का y डिग्री बराबर हो गया 36 डिग्री। ये हो गया जी सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। हमें करना क्या है? समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर जोड़िए भाई, ये हो गया x प्लस वाई, एक्स डिग्री वाई डिग्री, एक्स डिग्री वाई डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री जोड़िए भाई, वाई डिग्री से वाई डिग्री कट गया, एक्स डिग्री हो गया 2x डिग्री बराबर किसके? ये हो गया 6, 18 3 कितना हो गया? 21, 216 डिग्री। अब हमें क्या करना है? इससे इसको काटेंगे, तो x डिग्री बराबर किसके हो गया? 108 डिग्री के हो गया। x डिग्री बराबर किसके हो गया? 108 डिग्री। ठीक है, अब x का मान आप उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे, किसी में भी रखिए। तो रखिए x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट ये है आपकी, तो x डिग्री का मान है जी 108 प्लस y डिग्री बराबर किसके? 180 के। तो y डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये 108 डिग्री उठाकर आप इधर ले जाइए, ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा भाई? माइनस का, तो 108 डिग्री। तो y डिग्री 180 डिग्री में से 108 डिग्री घटा दूंगा तो ये हो जाएगा जी 72 डिग्री। कितना हो गया? y बराबर हो गया 72 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा कोण क्या हो गया? x डिग्री 108 डिग्री। तो यहां लिखिए, अतः बड़ा कोण क्या है भाई? x डिग्री, x डिग्री का मतलब 108 डिग्री। ठीक है, और छोटा कोण क्या है भाई? छोटा कोण बराबर y डिग्री, y डिग्री का मतलब 72 डिग्री। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे 3 का क्या पॉइंट। इधर बिंदु -4 6 बिंदु, ये बिंदु -4 6 बिंदु -6 10 और बिंदु 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आप सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहां देखो, माना बिंदु -4 6 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को
जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यह देखो अविभाजन विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से देखिए हम कैसे करेंगे। ये क्या हो गया एक्स वाई बराबर, रखिए फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन में किसके m1 प्लस m2। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा m1 by 2 m2 y1 अपॉन में किसके m1 प्लस m2 से। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, इसको मैं मान लूंगा xy, इसको मैंने मान लिया xy, इसको मान लूंगा x1 y1, इसको मैं मान लूंगा x2 y2। फॉर्मूले में रखेंगे, ये हो गया xy का जो मान है भाई वह है -4 और 6, -4 6। m1 का मान कितना है, m1 का मान है नहीं है पता, मतलब बताना है m1 का मान। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3, m2 का मान कितना है बताना है। x1 का मान कितना है, x1 का मान -6 है अपॉन में किसके m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 y2 कितना है भाई, y2 है -8, m2 y1 कितना है, y1 है जी 10 अपॉन में किसके m1 प्लस m2 समझो। एक बार तो इसे इसके बराबर रखेंगे, रखिए कंपेयर कर लेंगे, -4 और 6, -4 और 6, ये हो गया 3m1 माइनस के 6m2 अपॉन में किसके m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए अब m1 की 8 में मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के 8m1 प्लस के 10m2 अपॉन में किसके m1 प्लस m2, इसको इसके बराबर रखेंगे, रखिए तो -4 इज इक्वल टू 3m1 माइनस के 6m2 अपॉन में किसके m1 प्लस m2, इसकी से मल्टीप्लाई करिए भाई, -4m1 माइनस के 4m2 इज इक्वल टू किसके है भाई 3m1 माइनस के 6m2। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, ये 4m1 उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर जाके हो जाएगा 4m1 प्लस का हो जाएगा, और ये 6m2 उठाकर इधर लाऊंगा तो ये 6m2 प्लस का हो जाएगा। रखिए तो ये हो गया भाई 6m2 माइनस 4m2। देखिए ये हो गया 6m2 माइनस 4m2। अब ये 4m1 उठाकर इधर ले जाएंगे, ये हो गया 3m1 प्लस 4m1। जोड़िए इन दोनों को, ये कितना हो गया 6m2 में से 4m2 घटा दिया 2m2
बराबर किसके 7m1। ठीक है, चलिए इसको इसके नीचे लाइए, 2/7 इज इक्वल टू किसके m1/m2, m1/m2। तो हमें मान निकालना है m1/m2 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट m1/m2 बराबर 2/7। ठीक है, एक तो मान हो गया जी ये, ठीक है, 2/7 ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, x को मैंने x के बराबर रखा, मैंने इसकी कंपेयर कर दी, इसको x माना, इसको y मान लूंगा। रखिए इसको इसके बराबर रखिए, तो 6 बराबर माइनस के 8m1 प्लस के 10m2 अपोन में किसके m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 6m1 प्लस का 6m2 बराबर किसके 8m1 प्लस के 10m2। आप क्या करेंगे, 8m1 उठाकर इधर लाएंगे, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 8 और 6 कितने हो गए 14m1। कितना हो गया भाई, ये इधर करेंगे 14m1 इज इक्वल टू, ये 6m2 उठाकर इधर ले जाऊंगा, इधर जाके 10m2 में से 6m2 घटा दूंगा तो 4m2 हो जाएगा, बराबर किसके 4m2। ठीक है, अब ये हो गया m1, ये m2 इसके नीचे ले आए हम, m1/m2 बराबर 4/14। तो m1/m2 ये हो गया 2/7, m1/m2 बराबर किसके 2/7। इसको हम लिखेंगे क्या, m1/m2 बराबर किसके 2:7। कितना हो गया जी 2:7। तो 2:7 का मतलब कितना होगा 2/7। तो 2:7 आ गया, m1/m2 का मान कितना हो जाएगा 2:7। मैंने x से भी कंपेयर करके दिखा दी, y से भी कंपेयर करके दिखा दी, तो m1/m2 कितना है 2:7। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे 3 का गैप पॉइंट। यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, 0 डिग्री छोटा होगा a प्लस बी से, और a प्लस बी छोटा होगा 90 डिग्री से और बराबर होगा, और a बड़ा है b से। ठीक है तो a और b ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, दिया है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर किसके है जी √3/2। ठीक है, तो cos के पदों में √3/2 किसका मान होता है, ये होता है cos 30 का, cos 30 का। दोनों पक्षों से cos हटा देंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा जी 30 डिग्री। किसके हो गया 30 डिग्री। ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट। कितना हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब sin a प्लस बी बराबर √3/2, तो यहां लिखेंगे, पुनः दिया है, पुनः क्या है भाई sin a प्लस बी बराबर किसके √3/2, 3/2 दिया है, sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो sin a प्लस बी, साइन के पदों में √3/2 किसका मान होता है sin 60 का, sin 60 का। इससे इसको बराबर रख देंगे, साइन हटा देंगे, तो a प्लस बी बराबर हो गया जी 60 डिग्री। ये हो गया सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो मुझे करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, जोड़िए।
लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर किसके 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ दिया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, ए और ए कितना हो गया 2a, कितना हो गया भाई 2a बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो a बराबर 90 डिग्री बाई 2, तो a बराबर किसके हो गया भाई 45 डिग्री पे हो गया। a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। अब a का मान आप किसी भी इक्वेशन में उठा कर रख देंगे, फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख देंगे। चलिए a का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर a का मान समीकरण सेकंड ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए जी, ए का मान है 45 डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस बी बराबर किसके 60 डिग्री के। तो बी बराबर 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो बी बराबर 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटा के कितना हो गया 15 डिग्री। तो ए का मान तो हो गया जी 45 डिग्री और बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। देखिए अगर आप इनको घटाएंगे 45 डिग्री में से 15 डिग्री घटाएंगे तो 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ेंगे क्या ए का मान कितना है 45 और बी का मान कितना है 15, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 का क्या पॉइंट। ये करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या 165 और 255 का मैसे ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है मैसे ज्ञात करना है। चलिए इसका मैसे महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम क्या करते हैं, हमारे पास में संख्या है 165 और 255। तो इसमें क्या है 255 बड़ा होगा, 255 बड़ा होगा 165 से। तो सीधी बात है 165 से हम 255 को भाग दे देंगे। दीजिए 165 से 255 को अगर हम भाग देते हैं तो 165 एकम 165, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0, 25 में से घटा दिया भाई 16 9, तो 90 हो गया। 255 में से 165 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या बताता है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें बताता है, यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है आपका 255, तो लिखिए 255 भाजक क्या हो जाएगा 165, भागफल कितना हो जाएगा जी, भागफल हो जाएगा 1, शेषफल कितना हो जाएगा 90। तो r डज नॉट इक्वल टू 0, तो r जो है यहाँ शेषफल क्या है 0 के बराबर नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हम 90 से 165 को भाग देंगे, तो यहां लिखेंगे 90 एकम 90, ठीक है। तो अब जो आपका भाज्य होगा वो भाज्य क्या हो जाएगा 165, तो लिखेंगे 165 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1, 90 गुना 1। अब इसमें से घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 5 7 75, शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ 75। तो यहाँ लिखिए रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है।
ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल हमारा 0 के बराबर ना आए। अब 75 से 90 को भाग दे देंगे तो 75 एकम 75, ठीक है। 90 में से 75 घटा दें कितना हो गया 15। तो अब आप 90 को लिखेंगे कितना, 90 इज इक्वल टू क्या, 75 गुणा 1 प्लस कितना है जी 15। तो r डज नॉट इक्वल टू 0, r डज नॉट इक्वल टू 0। 15 से इसको भाग दे देंगे 75 को। अब यहां हो गया 15 पंजे 75, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो 75, अब देखिए हमारे पास में है 75, क्या है 75। 75 को हम कैसे लिखेंगे, 15 गुणा 5 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो r बराबर क्या हो गया भाई 0, r बराबर हो गया 0। तो अब आप ये देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ भाजक क्या है, भाजक हो गया जी 15। तो यहां लिखिए भाजक कितनी क्या है भाई, भाजक हो जाएगा 15। जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा। क्या होगा, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो अब आप यहां लिखेंगे, इसलिए HCF ऑफ किसका HCF निकालना है आपको, 165 और 255 का। 165 और 255 का HCF कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम 4 का ख पॉइंट देखते हैं। ये कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दिए हैं 1 2 0 0 तथा xy समरेखीय है। तो आप इन बिंदुओं को आप x1 y1 मान लेंगे। x1 y1 ये हो गया x2 y2 और ये बिंदु हो जाएंगे x3 y3, x3 y3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, समरेख होते हैं, समरेखीय है, ठीक है। तो तीनों बिंदु समरेखी होते हैं, समरेखी होते हैं, ठीक है जी। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, समरेखी होते हैं। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके हो गए जी 0 के। तो रखिए फॉर्मूला रखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, ठीक है। और x3 y1 माइनस y2 बराबर किसके 0 के। तो 1/2 x1 देखिए क्या है, x1 है जी 1, y2 कितना है, y2 हो गया 0, y3 कितना है, y3 हो गया y, x2 क्या है, x2 आपका 0 है 0, y3 क्या है, y3 है जी y, y3 क्या है y, y1 है 2, y1 क्या है 2, ठीक है। x3 क्या है, चलिए भाई x3 देखिए, x3 हो गया y, x3 y1 क्या है, y1 हो गया 2, y2 क्या हो गया, y2 हो गया 0 बराबर किसके 0 के। समझो 1/2 ये क्या हो गया 0 - 1 मतलब माइनस का y,
माइनस वाई, जीरो किस में मल्टीप्लाई कर दी, जीरो, प्लस ये कितना होगा 2y इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, 1/2, 1/2 माइनस का y प्लस का क्या है भाई, माइनस का y, आप एक मिनट, y1 माइनस y2 x3। देखिए भाई यहां मिस्टेक होगी, x3 का मान x था, यहाँ x3 का मान क्या था, x, x3 का मान है x, तो x कर देंगे, यहां हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का y प्लस का 2x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा यहां रखेंगे, इंप्लाइज दैट 1/2 इसको आप रखेंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर जीरो, एक दो की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो, तो 2x माइनस वाई, इस दो की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा जीरो, ठीक है। ये माइनस का वाई उठाकर इधर ले जाऊंगा, तो 2x बराबर हो गया जी y, तो 2x बराबर y, एक तो ये रिलेशन हो गया इसमें, या हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट y बराबर 2x, y बराबर 2x, ये भी हमारा संबंध हो सकता है, ठीक है। आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम 4 का गैप पॉइंट देखेंगे। 4 के गैप पॉइंट में दिया है 2 कोट 15 बटे 10 75 माइनस 2 sin 30 माइनस कोट 45 से x8 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, देखिए ये दिया है 2 कोट 45, 2 कोट 15 सॉरी, तो आपने पूरा कोण पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मैं tan 75 को कैसे लिखूंगा, tan 90 में से अगर मैं 15 घटा दूं, 90 में से 15 घटा दूं तो 75 बचेगा। अब ये होगा 2 sin 30, sin 30 का मान कितना होता है जी 1/2, sin 30 का मान 1/2, कोट 45 का मान 1 और sec 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2 और sec 60 का मान हो जाएगा जी 2, ठीक है। चलिए अब ये कितना हो गया, ये होगा 2 कोट 15, 2 कोट 15, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा, ये कितना होगा कोट 15 माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2 की 1 में गुणा कर दी, हो गया 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, कोट 15 से कोट 15 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2, 1 की 2 में गुणा कर दी 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 का गैप पॉइंट, ये करा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इतना क्वेश्चन आपको दिया होगा, इससे आगे हम देखिए किस तरह करेंगे। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, बारंबारता 6 8 2 3 1, ये दी है, ये इसकी वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता है दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। सबसे पहले देखिए सबसे अधिक जो बारंबारता है वो किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 8 की है, किसकी है 8 की है, तो आप इसको F1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, F1, इसको मान लेंगे F1, इसको मान लेंगे ऊपर वाले को मान लेंगे F0, इसको मान लेंगे F2। ध्यान देंगे जो भी आपको बारंबारता दी हुई है, क्या बारंबारता दी हुई है, इसमें देखिए बारंबारता सबसे अधिक 8 की बारंबारता है, 8 की बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल कौन सा है 3 से 5,
ठीक है, तो इसको आप L1 L2 मान लेते हैं, L1 L2। इसको है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। ये इसकी बारंबारता कितनी है भाई 8, ठीक है, सबसे अधिक मतलब इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक बार 8 आए, 8 बार आया है, ठीक है। अब देखेंगे हमें निकालना है बहुलक, क्या निकालना है बहुलक। बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई में है H। H क्या है, जो वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो H है, ठीक है। तो L1 कितना हो गया आपके पास में, L1 हो गया जी 3, L1 हो गया 3, मध्य का वर्ग ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3। F1 कितना हो गया, F1 है 8, F0 कितना हो गया 6, 8 माइनस 6 अब टू F1, F1 हो गया 8, F2 कितना हो गया, F2 हो गया 2 और F0 कितना हो गया, F0 हो गया जी 6। H क्या है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2 का अंतर है, ठीक है, तो ये 2 का अंतर हो गया जी, ठीक। अब ये कितना होगा 3 प्लस 8 में से 6 घटा दिए, कितना हो गया जी 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 और 6 ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया जी 2, ठीक 4 हो गया। तो 3 प्लस 2 दूनी 4, 16 में से 8 घटाने कितना हो गया 8, तो ये कितना होगा 3 प्लस 4 दूनी 8, 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 का मतलब कितना हो गया जी 3.5। तो इसका बहुलक 3.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बहुलक 3.5। तो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन मतलब 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है जितना आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।